भगवान की शक्ति महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं महाराज जी की वाणी में श्रवण करने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो योगे शव्विषाहुरम् येषो पंचनमो यारो सवे पावपनाशनो मंगलाडं च सवेशिं परमं हवै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहु मंगलम् केवली पंडितो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ति शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि शाहु शरणं पब्बजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पब्बजामि। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मुल्लाक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषा जी महाराज की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज प्रशासित दीपाय में इस श्रावकाचार्य में श्रावकों के सब प्रथम आचार्य में सम्यक दर्शन होना परम आवश्यक है। जब तक आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, सच्ची रुचि प्रतीति नहीं है, तब तक तो व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। और नास्तिक जीव तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। लौकिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलती है और पारलौकिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलती। नास्तिक व्यक्ति है जो आस्था सच्ची और पक्की नहीं रखता है, वो सब जगह दुख ही दुख पाता है। तो जैसा आपको बताया गया है कि शरीर में भी 8 अंग हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हैं। अपन ने शरीर के दाएं पैर के लिए निसंकेत अंग की उपमा दी थी कि जैसे दायां पैर निशंक रूप से आगे बढ़ जाता है और बाएं पैर के लिए निकांक्षित अंग की उपमा दी थी कि दायां पैर आगे बढ़ जाता है तो फिर बायां पैर भी कोई अपेक्षा नहीं रखता है और वो निशंक रूप से आगे बढ़ जाता है। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग
तो शरीर के बाएं हाथ के लिए अपन ने निर्विचिकित्सा की उपमा दी है कि अपना बायां हाथ जैसे मलमूत्र के साफ करने में किसी भी तरह की गिलानी नहीं करता है, वैसे ही निर्विचिकित्सा का धारी धर्मात्मा धर्मात्माओं की सेवा करने में, टहल करने में, धर्मात्माओं में किसी भी तरह की कमी भी होती है तो उनसे घृणा नहीं करता है, क्योंकि वे भी छद्मस्त हैं, मोही हैं, संसारी हैं। अभी तो प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं सुधरने का, सुधर नहीं गए, सुधर तो भगवान ही गए। इसलिए अपन को धर्मात्माओं से जिससे गिलानी होती है, घृणा होती है, नफरत रखता है, द्वेष रखता है, वैर रखता है, विरोध रखता है, वो धर्मात्मा है ही नहीं। धर्मात्मा से जिसको जितना ज़्यादा अनुराग होता है वो स्वयं भी उतना ही ज़्यादा धर्मात्मा होता है। ये पक्का है, ये नियम है, ये अविनाभाव संबंध है। धर्मात्मा स्वयं होवे और धर्मात्मा से अनुराग न रखे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बाएं हाथ के लिए अपन ने निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दी है। चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग, उसकी शरीर के पीठ के लिए अमूढ़ दृष्टि अंग की उपमा दी है कि जैसे अपन को जो अनुचित लगता है, गलत लगता है, अपन उसे पीठ दिखा देते हैं। इसी तरह से अनायतन हैं, ये खोटे देवशास गुरु हैं, उनके उपासक हैं, धर्म के संबंध में उनको पीठ दिखाना है। पांचवा उपगुहन अंग है, तो अपन ने शरीर के पुट्ठे के लिए उपगुहन अंग की उपमा दी है। जैसे अपन अपनी लाज को ढक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो हमें धर्मात्माओं की कमियों को भी छुपा के रखना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है, ये अंग है सम्यक दर्शन का। शरीर के दाएं हाथ के लिए स्थितिकरण अंग की उपमा दी है। कोई गिर जाता है तो अपन दाएं हाथ से पकड़ करके उसे उठाते हैं, तो धर्मात्मा भी गिर जाते हैं, दर्शन से, चारित्र से विचलित हो जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, व्रत नियम संयम छोड़ देते हैं। तो उन्हें युक्ति से और आगम से अपन को स्थिर करना चाहिए। सातवां अंग है वात्सल्य, तो सीना के लिए वात्सल्य अंग की उपमा दी जाती है कि जैसे माँ बच्चा रोता हुआ आता है तो माँ उसे सीना से लगा लेती है। इसी तरह से धर्मात्माओं को के लिए आपके हृदय में स्थान होना चाहिए। आठवां प्रभावना अंग है शरीर के मस्तक के लिए, उत्तमांग के लिए प्रभावनांग की उपमा दी गई। जैसे आप अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं, साफ रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, इसी तरह से धर्म और धर्मात्मा के लिए सर्वोपरि स्थान होना चाहिए, सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए, सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए। धर्म की प्रभावना कैसे होती वो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इन अंगों की चर्चा अपन करते चले आ रहे हैं। इन अंगों का पालन करना, इन अंगों को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में लाना, इन अंगों का मतलब आत्मसात करना ही धर्म को आत्मसात करना है। अपने संसार को घटाना है और पुण्य को बढ़ाना है। हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं, हम स्वयं अपना उद्धार करते हैं। तो कल तक आपको स्थितिकरण के बारे में बताया गया था। अब अपन आगे चलते हैं, कारिका नंबर 29 देखेंगे सभी लोग। कारिका 29 में क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद महाराज जी। अनवरत महिंसायाम शिव शुक्ल लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम् अनवरत महिंसायाम शिव शुक्ल लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम्। हाँ, अब ये कहा जा रहा है अनवरत का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, हमेशा। क्या करना है? अहिंसायाम, अहिंसा धर्म में वात्सल्य करना है।
अहिंसा धर्म कैसा है? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, मोक्ष सुख को दिलाने वाला है। आप जितने जल्दी पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करेंगे कि मोक्ष सुख के अधिकारी हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अहिंसा का पालन बिना अणुवृत्ति प्रथमाधारी महावृत्ति बने बिना हो नहीं सकता। क्योंकि अहिंसा दो प्रकार की है, एक द्रव्य अहिंसा, दूसरा भाव अहिंसा। द्रव्य अहिंसा में षटकाय जीव न हनन ते सब विधि द्रव हिंसा टरे। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करोगे तो द्रव्य हिंसा का त्याग होगा। और रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। राग द्वेष मोह घृणा ईर्षा नफरत द्वेष बैर विरोध ईर्षा इत्यादि विभाव विकार जितने भी हैं उन सबको छोड़ोगे तो भाव अहिंसा का पालन होगा। ये द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा दोनों ही जीवन में आना आवश्यक है। इसलिए आचार्य भगवंत लिख रहे, कोई ऐसा कहे द्रव्य अहिंसा का पालन करे मतलब जीवों की दया करे, तो उतने उतने अंशों में उसके भाव अहिंसा भी आती जाती है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हमारे तो पूर्ण जीवों के प्रति अहिंसा भाव है, दया भाव है, इसलिए हमारे तो भाव अहिंसा तो पूरी है ही, द्रव्य अहिंसा हम नहीं पालन कर पा रहे, ये बात अलग है। तो ये कहना झूठ है। जैसे बिना बर्तन के बिना पात्र के दूध काय में रखोगे? पात्र चाहिए ना, तो पात्र के स्थानापन्न इसी तरह से द्रव्य अहिंसा का पालन करने से ही भाव अहिंसा का पालन होता है। तो इस जितनी ज़्यादा आप इन अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को, महाव्रतों को, मूल गुणों को, उत्तर गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उतारेंगे, धारण करेंगे, उतने उतने आपके अंदर अहिंसा आती चली जाएगी। वस्तुतः द्रव्य माने अहिंसा का पालन करना अर्थात 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना, ये हमारी परिस्थिति है। कैसी परिस्थिति है कि इसके पालन किए बिना भाव अहिंसा हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। और भाव अहिंसा आए बिना हमारे अंदर वीतरागता आ नहीं सकती। हम पूर्ण ज्ञायिक स्वभाव को प्राप्त हो नहीं सकते हैं, हमारी चेतना शुद्ध हो नहीं सकती है, हमारी आत्मा पवित्र हो ही नहीं सकती। ये नियम है, ऐसा शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है। इसलिए प्रोसेस यही है कि जैसे चावल के ऊपर धान्य होती है ना, तो पहले धान्य का वो छिलका हटाया जाता है, तभी उसके चावल के ऊपर लगी हुई ललाई को हटा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि कोई चावल का जो छिलका है, भूसी है ऊपर की, हटाए बिना चावल के ऊपर की ललामी को हटा दे? नहीं हो सकता ना। ठीक इसी प्रकार से ये बहिरंग परिग्रह का त्याग और बहिरंग में जीवों की रक्षा के बिना अंतरंग में राग द्वेष आदि हट ही नहीं सकते, घट ही नहीं सकते। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर वात्सल्य एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत महान गुण है। कैसे जाना, कैसे माना कि सभी गुणों में वात्सल्य गुण महान है? आप लोग 16 कर्ण पूजन करते हैं ना, 15 भावनाओं में लिखी नहीं जो बात, वो 16वीं भावना में लिखी। वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। बाकी भावना में नहीं लिखा कि ये अंग धारे तो तीर्थंकर पदवी पावे, लेकिन वात्सल अंग के धारण करने पर लिखा है कि इसका अंग का पालन करने वाले का तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और वात्सल्य, बात बात में शल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है क्या?
बात बात में सल, बात बात में ताड़ना प्रताड़ना, ट्वेंट करना, कमेंट्स करना, व्यंग करना, इसका नाम वात्सल्य नहीं, इसका नाम प्रेम नहीं, इसका नाम आत्मीयता नहीं है। ये वात्सल्य अंग तो बहुत महानतम गुण है। 18 रिद्धियाँ तो क्या 63 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं इसके पालन करने से। वस्तुतः एक दिन सुनाया था, आपको याद हो, जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देह बन गया जिनालय और आत्मा भगवंत हो गया। कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जीवों के प्रति आत्मीयता नहीं है, जिसके प्रति जीवों के प्रति दया नहीं है, अनुराग नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा वृक्ष है जिसमें कभी फूल और फल लगते ही नहीं है। मतलब उस जीवन, उस व्यक्ति का हृदय फल से रहित है, निष्फल है। वास्तव में ज्ञानी जनों ने लिखा है कि अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। क्या कहा? अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को, प्रेम का प्यासा है जगत, प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम खुद सागर बन जाओगे। हो सकता है दुनिया की वस्तुओं की कमी आपके पास हो, लेकिन प्रेम की कमी जिस व्यक्ति के अंदर है उसके पास सारे गुण हो गए, तब भी उन गुणों की कोई वैल्यू नहीं है। और कोई भी गुण ना हो, जो प्रेम करना जानता है उसके पास सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जो जुदा करे उस कैंची को धरती पर पटकी जाती है, जो दो को एक करे सुइयां पगड़ी में खोसी जाती है। जो कैंची एक का दो कर देती है, टुकड़े करती है, उसको टुकड़े करने के बाद जमीन में पैर में डाल देते हैं, लेकिन जो फटे हुए कपड़े को सुई सिलती है ना, तो सिलने के बाद उसको पगड़ी में खोस ली जाती है। तो कैंची मत बनो, सुई बनो। मतलब तोड़ो मत, जोड़ो, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ठुकराना नहीं है, किसी को गले लगाना है और धर्म सिखाना है। तो ये कह रहे हैं कि जो शिव सुख को देने वाला यदि कोई है, शिव सुख लक्ष्मी निबंधने अहिंसायाम अनवरतम वात्सल्यम आलम्ब्यम, 29 नंबर कारिका में अमृतचंद महाराज जी कह रहे हैं कि ये अहिंसा मोक्ष सुख रूपी लक्ष्मी को देने वाली है। इस अहिंसा धर्म में निरंतर वात्सल्य करो का मतलब क्या है? अहिंसा का पालन करो, षट निकाय के जीवों की रक्षा करो, ये आपका कर्तव्य धर्म है, यही संयम है, यही व्रत है, यही गुप्ती समिति है, यही देखा जाए तो कर्म निजरा का साधन है। इसी के लिए वास्तव में जो अष्ट मूल गुण धारण किए जाते हैं वे अहिंसा की सिद्धि के लिए। 5 अणुव्रत लिया जाते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 12 व्रत लिए जाते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 11 प्रतिमा ली जाती है तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 28 गुण धारण करते हैं मुनिराज तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 12 तप करते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 22 परिचय सहते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, शील के 18,000 वेदों का पालन करते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, 84 लाख उत्तर गुणों को धारण किया जाता है तो अहिंसा की सिद्धि के लिए। इसलिए अहिंसा परमो धर्म का है, अहिंसा परम धर्म है। ये नारे लगाने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। आप जितना से सादा जीवन उच्च विचार जिएंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग,
ये महापुरुष की पहचान है। सादा जीवन जीता है और उच्च विचार रखता है। विचारों की दरिद्रता नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ सर्वेष्वपि सधर्मै च शुचय, ऐसा धर्म का पालन भी करना है और प्रत्येक धर्मात्मा में, समस्त धर्मात्माओं में परम वात्सल्य का अवलंबन लेना है। परम शब्द जोड़ा, इसका मतलब क्या है कि साधर्मी के सहयोग के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। किस तरह से लगा देना चाहिए? एक गाय का दृष्टांत आचार्यों ने दिया है। एक बूढ़ी गाय चरने के लिए जंगल गई। अब वो बेचारी चर करके धीरे धीरे वापिस घर की ओर आती है। सांझ हो जाती है, हल्का सा झुरमुट, क्या बोलते आप लोग, अंधेरा सा हो गया। घर नहीं आ पाई, बीच रास्ते में ये एक वनराज आ गया, सिंह। और उसने कहा कि तुम मेरे से बचकर नहीं जा सकती हो। गाय ने कहा कि हे वनराज, मेरा बछड़ा दिन भर से टुकुर टुकुर मेरी राह देख रहा होगा, मुझे उसको दूध पिलाने दो, फिर मैं वापस आती हूँ। सिंह हंसा, कहता देखो ये गाय कहलाती है, सीधी सादी मानी जाती है, ये मुझको धोखा देना चाह रही है। गाय बोलती नहीं, मैं अपने बछड़े की सौगंध खाती हूँ, दूध पिला करके वापस आ जाऊँगी। बछड़े ने, सिंह ने कहा चलो ठीक है, बूढ़ी तो है ही, दुबली पतली सी, जाने तो देखता हूँ। जैसे ही धीरे धीरे चल कर के गाय घर आई, बछड़ा तो राह देख ही रहा था। जैसे ही दूर से देखा कि माँ आ रही है तो बांसों उछलने लगा। और जैसे ही गाय आई तो घर के मालिक ने उस बछड़े को छोड़ा तो उसने दूध नहीं पिया। माँ से पूछा, माँ आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे बेटा बूढ़ी हो गई हो इसलिए धीरे धीरे चल के आई हो, तुम दूध पी लो। नहीं माँ, बूढ़ी तो आप कल भी हो गई थी, कल जल्दी कैसे आ गई थी, आज देरी क्यों हो गई? जब उसने दूध नहीं पिया तो माँ को बताना पड़ा कि आज मुझे रास्ते में वनराज मिल गया था, सिंह मिल गया था, वो मुझे खाना चाह रहा था, मैं उसे वचन दे करके आई हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, तो तुम जल्दी दूध पी लो, मुझे जाना है। बछड़ा कहता है माँ, मैं दूध पी लूँ और आप बजराज के पास जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपके स्थान पर मैं जाऊँगा, आप यही रहिए। तो गाय नहीं जाने देती है, नहीं नहीं बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो मरनी है, इसलिए तुम दूध पी लो, मैं जाऊंगी। नहीं, वो कहता है बछड़ा, आपने मुझे दूध पिलाया है, जन्म दिया है, इतना लालन पालन किया है, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैं ही जाकर के आपका उपकार चुका सकता हूँ, इसलिए आप यहीं रहो, मैं जाऊंगा। और माँ कहती नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। बहुत देर हो जाती है, एक दूसरे को इस तरह से आग्रह करते हुए। अंत में बछड़ा जब दूध नहीं पीता है तो दोनों ही चल देते शेर के पास। और जैसे ही जाते हैं तो शेर देखता है अरे एक स्थान पर दो आ रहे हैं, अब और खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब जैसे जैसे सिंह के करीब पहुंचते हैं तो बछड़ा आगे को दब के जाता है कि मुझे खाएगा पहले, और माँ सिंहों से उसे पीछे करती है कि नहीं, मेरे रहते तुझको नहीं खाएगा, मुझे ही खाएगा। एक दूसरे को पीछे करते हैं, ये सब देखता रहता है सिंह बड़ी गौर से, और देखते देखते कहते हैं कि सिंह को भी दया आ गई। सिंह के हृदय में दया नहीं होती है, लेकिन इन माँ और बेटे के वात्सल्य को, प्रेम को देख करके उसको भी दया आ गई और उसने कहा जाओ तुम दोनों को छोड़ते हैं। ऐसा प्रेम वात्सल्य तुम लोगों का देख करके मुझे भी प्रेम, मेरे हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया।
तो बंधुओं, आचार्यों को और दूसरा कोई दृष्टांत देने के लिए नहीं मिला। गाय का धर्मी सो गौ बच्छ प्रीत सम कर जिन धर्म दीपावे। धर्मात्माओं से गाय जैसे बछड़े से प्रेम करती है, ऐसा प्रेम करना चाहिए। इस उनकी साधर्मी का धर्म ध्यान ना छूटे, दान पूजा अभिषेक इत्यादि साधना ना छूटे। यदि मेरा तन मन धन लग जाता है तो लग जाने दो। कभी भी साधर्मियों का सहयोग करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी कोई लौकिक वस्तु है या धन है, इतना कीमती नहीं हो सकता जिसके बदले तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला है। वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पाए। जिसको इन जिन वचनों पर विश्वास होगा, आस्था होगी, श्रद्धा होगा, वही उदार हृदय का हो सकता है, विशाल हृदय का हो सकता है। जिनको इन वचनों पर विश्वास नहीं होगा वो तो बनिया प्रकृति के होंगे। उनकी दृष्टि में धन ही सब कुछ होगा। जड़ वस्तु, सांसारिक वस्तु की कीमत होगी, वात्सल्य की कीमत नहीं होगी। ये तो जैन होता है, धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है, जो ये समझता है नहीं, इन जड़ वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है, इन सांसारिक पदार्थों की कीमत नहीं है। कीमत तो साधर्म्य की है, वात्सल्य अंग की है। इसका धर्म नहीं छूटना चाहिए। मेरा तन तो क्या, जीवन भी लग जाए तो कम है, ऐसा वात्सल्य अंग है। इसलिए उन्होंने कहा है, समंत भद्र स्वामी ने कहा है, सौ उत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कई दवा प्रतिपत्ति यथायोग्यम वात्सल्यम अविलप्यते। उन्होंने विशेषण दिया है कि स्वयूथ, यूथ का समूह होता है, और स्वयूथ माने अपना समूह है। अपना समूह का मतलब कौन सा, कि बीतराग देवशास गुरु को मानने वाले जो हैं वे सब अपने हैं, अपने यूथ वाले हैं, अपने ग्रुप वाले हैं, अपने संघ वाले हैं, वे साधर्मी हैं। जो बीतराग देवशास गुरु को मानते हैं उन स्वयूथ अपने साधर्मियों के प्रति सद्भाव सनाथा, ये विशेषण दिया है कि सद्भाव से सहित होकर के। और दूसरा विशेषण दिया आपेत कई तबा, किसी भी तरह की मायाचारी नहीं होना चाहिए, मुँह चुपड़ी नहीं होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए। ऊपर से तो बड़ा आत्मीयता दिखाओ, इसलिए वात्सल्य दिखाओ, अंदर में कोई सद्भावना नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, तो ये मायाचारी है। अपेत कई तबा ये विशेषण नहीं घटेगा। मायाचारी से रहित नहीं है आप, और सद्भाव भी नहीं, दुर्भावना है, इसलिए वात्सल्य नहीं कहलाएगा। ये तो मायाचारी संसार बढ़ाने वाली बन जाएगी। प्रतिपत्ति यथायोग्यम वात्सल्यम अविलप्यते, यथायोग जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका सहयोग करना, उसकी कमी दूर करना, ये वात्सल्य अंग है बंधु, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बहुत प्रेरणा दी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के लोग शास्त्री सिद्धांताचार्य बन सकते हैं, विद्वान पंडित कहला सकते हैं, लेकिन वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का और 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े सो पंडित होए। जो आत्मा को नहीं जानता है, आप अंतरंग में और बहिरंग में प्रेम करना नहीं जानता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। दोनों में 2.5 अक्षर है, आत्मा में भी 2.5 अक्षर है और प्रेम में भी 2.5 अक्षर है। इसलिए अंतरंग में आत्मा को जानना, बहिरंग में प्राणी मतलब साधर्मियों के प्रति तन मन धन से समर्पित होना। वस्तुतः एक दाना भी यदि साधर्म्य के लिए देते हो, लगाते हो, तो वो अनंत गुना फलता है। बट वृक्ष की तरह बट का बीज खसखस के दाने बराबर होता है, राई से भी छोटा होता है, लेकिन जब वो वृक्ष का रूप लेता है तो कितना किलोमीटर तक का लंबा चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मजबूत होता है, कितने पत्ते फल क्या कितनी छाया देता है। इसी तरह से साधर्मियों के लिए किया गया सहयोग अपने लिए भविष्य में कल्प वृक्ष की तरह फलता है, कोई घाटा है ही नहीं। इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं बरतना। जो बनिया होगा वो तो अपने बेटा नाती पोतों के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों खर्च करता रहेगा, बर्थडे में खर्च कर देगा, शादी की सालगिरह में खर्च कर देगा,
और दवाई में दे देगा, लाख मिटा देगा, कब वकीलों को दे देगा। 5 स्टार में, पिकनिक में, दुनिया भर की जाएंगे, कश्मीर कुल्लू मनाली, वहाँ तो खर्च कर देंगे, लेकिन साधर्मियों से, साधु संतों से आके नहीं पूछेंगे कभी कि कोई सेवा तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी प्रतिकूलता तो नहीं है। जो नहीं पूछता है वो धर्मात्मा है ही नहीं। आपका फर्ज है, कर्तव्य, उत्तरदायित्व है कि स्वयं भूखे रह जाओ लेकिन साधर्मी को भोजन कराओ, स्वयं नग्न रह जाओ पर साधर्मी को वस्त्र पहनाओ, स्वयं खुले आकाश में रह जाओ, साधर्मी को आप छाया में रखो। ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, ये उत्तरदायित्व है सम्य दृष्टि का। वो देख लो, सुवर त्रिंश पर्याय में होते हुए भी मुनिराज के लिए अभयदान दिया उसने। गुफा में वो ध्यान कर रहे हैं मुनिराज, शेर उन्हें खा नहीं सकता है, उपसर्ग नहीं कर सकता है। दोनों शेर और सुअर लड़े और इतने घमासान युद्ध हुआ कि दोनों ही जंगली जानवर थे, अपने पहने नाखून और दांत इत्यादि के माध्यम से प्रहार करके एक दूसरे को मार डाला। तो सुअर स्वर्ग में गया। जो साधुओं को आवासदान नहीं दे सकते, अभयदान नहीं दे सकते, स्थान नहीं दे सकते, वो सुअर से गई बीते हैं। आपको विचार करना है, ये वात्सल्यांग बहुत बड़ा विशाल हृदय रखकर रखने वाला होता है, उदार हृदय वाला होता है। उसकी दृष्टि में सांसारिक वस्तुओं की, जड़ वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती है। उसकी दृष्टि में धर्म की कीमत है। धर्म तो अमृत के समान है, कल वृक्ष चिंतामणि पारस पत्थर के समान है, कामधेनु के समान है, दिव्य रसायन है, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। इसलिए बंधुओं, धर्म और धर्मात्मा सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि धर्म तभी तक रह सकता है जब तक धर्मात्मा रहेंगे। जिस दिन धर्मात्मा का अभाव हो जाएगा उस दिन धर्म का भी अभाव हो जाएगा, अग्नि का अभाव हो जाएगा, सब मनुष्य पशुओं की तरह हो जाएंगे। पंचम काल के अंत में देखना, और छठे काल में यही स्थिति होने वाली है। सब राक्षस की तरह, नारी मलेच्छ की तरह हो जाएंगे कि आचार विचार से रहित हो जाएंगे, पशुओं की तरह, मांसाहारी जानवरों की तरह हो जाएंगे। जिस दिन धर्मात्माओं का, मुनिहारी का, श्रावक श्राविका का अभाव होगा कि ये सब अनाचार फैल जाएगा। इसलिए आप सब लोग जो है ना, उदार हृदय बने, विशाल हृदय वाले बने। वस्तुतः ये आप धर्म को आगे ले जा रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और धर्मात्मा रहेगा तो वो स्वयं भी तिरेगा और अनेकों को तार देगा। जितने लोग भी उसे औषधि, शास्त्र, भय, आहार दान देंगे वे तिरेंगे, जितने लोग धर्मोपदेश सुनेंगे वे तिरेंगे। इसलिए एक पात्र की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा करना है। यहाँ कहा गया इसलिए कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भराए न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अपने हृदय में प्रेम को जगाओ। वस्तुतः आपके हृदय में यदि प्रेम है तो सामने वाला अपनी गर्दन भी आपके सामने रख देगा कि आपको मेरे गर्दन की जरूरत है तो काट लो, ले जाओ। लेकिन प्रेम नहीं है और सब कुछ दे सकते हो तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। प्रेम बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए कभी बोलने का अवसर ना भी हो तो कहते तुम बोलो या ना बोलो, इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो, यह भी कम नहीं है। मुस्कुराना भी प्रेम देना है। प्रेम जिसने कहते ना, आत्मीयता से जब सज्जन लोग देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और मीठी वाणी से, आत्मीयता से जब बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। क्या कहा? जब सज्जन लोग आत्मीयता से देखते हैं तो सामने वाले के सब दुख हर लेते हैं, और जब मुख से मधुर वाणी बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। क्या ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है? नहीं है। आत्मीयता से नहीं देख सकते, मीठा वचन नहीं बोल सकते हैं। यदि आप आत्मीयता से नहीं देखते हैं तो आपकी ये आँखें नहीं है, नारियल की आँखें हैं फिर ये, और मधुर वचन भी प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे बड़ा दरिद्री और कोई नहीं है। ये चीज़ होनी चाहिए जीवन में धर्मात्माओं के। इससे बहुत सारे बिगड़े काम भी बनते हैं और धर्म की भी वृद्धि होती है।
वास्तव में मित्रता हो, मित्रता भी वात्सल्य का ही दूसरा रूप है, लेकिन सारथी ना हो कि तुमने चाय पिला दी हमने पिला दी चाय, तुमने नाश्ता करा दिया हमने नाश्ता करा दिया, जिसने नहीं कराया उसको हमने भी नहीं कराया, जिसने हमें चाय नहीं पिलाई हमने उसको भी नहीं पिलाई। तो ये तो व्यापार है, ये तो बनियागिरी है, इसमें धर्म नहीं है, ये लोक व्यवहार है, ये तो स्वार्थी बना। धर्म वहाँ से चालू होता है जहाँ पर आप किसी का प्रत्युपकार ना कर रहे हो। मतलब पहले यदि आप किसी से एहसान ले चुके हैं, उपकार करा चुके हैं और फिर आपका उसका प्रत्युपकार कर रहे हैं तो कोई धर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो कर्जा चुका रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है, सामने वाले से उपकार ले चुके हैं, सेवा ले चुके हैं, सहयोग ले चुके हैं तो दे रहे हैं उसके लिए, तो ये आप कर्जा चुका रहे हैं, ये प्रत्युपकार कर रहे हैं। यह धर्म नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य था कि आपने सहयोग लिया है, उपकार लिया है, तो आप भी सामने वाले के लिए उपकार कीजिए, सहयोग कीजिए। और वहाँ भी धर्म शुरुआत नहीं होती है कि आप भले ही पहले से उपकार नहीं लिया है और सहयोग कर रहे हैं, पर इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि ये भी हमारे काम में आएगा भविष्य में, तो ये भी धर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप उधारी दे रहे हैं। ये तो भविष्य में उससे कई गुना लेना है इसलिए दे रहे हैं, यहाँ भी धर्म की शुरुआत नहीं हुई। धर्म की शुरुआत तो ना उपकार लिया है ना लेने की अपेक्षा है, निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, बिल्कुल निष्प्रह भाव से सहयोग कर रहे हैं, यहाँ धर्म की शुरुआत होती है। ये धर्मात्मा का लक्षण है। वास्तव में ऐसा सहयोग यदि राय के दाने बराबर भी कोई करता है तो उसको आत्मिक आनंद मिलता है। कई लोग कहते महाराज आपके आशीर्वाद से सब है लेकिन शांति नहीं है। मैं कहता हूँ अपने जीवन में किसी का सहयोग करते हो, कुछ उपकार करते हो, दान करते हो, सेवा करते हो, नहीं ये तो नहीं करते, तो तुमको नहीं मिलेगी शांति। आप देखो निस्वार्थ भाव से आप किसी का सहयोग करके देखो कितनी आत्म शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, कितना सुकून मिलता है। वृद्ध हैं, दीनहीन है, असहाय है, गरीब है, दरिद्र हैं, सहयोग करके देखिए कितना एक आत्म शांति मिलेगी, असीम शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगी, लगेगा मैंने कुछ किया, मेरा कुछ तन मन धन किसी के काम आया। वस्तुतः उनका जीना सार्थक है जिनके मरने पर लोगों को अफसोस होवे, जिनके मरने पर लोगों की आंखों में आंसू हो, वरना मनुष्य तो मरने के लिए ही जन्म लेता है, कौन सी बड़ी बात है। जिसके आने पर लोगों को हर्ष हो, जिसके जाने पर लोगों को विषाद हो, जिसके माध्यम से अनेकों को जीवन मिले, वस्तुतः उनका जीना सार्थक है, उनका पढ़ना लिखना सार्थक है, उनका धन सार्थक है। बहु धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार में। धन तो पांचवा पाप है, परिग्रह है, वो तो बुराई है। वो क्या कह रहा है कि जैसे भारी पलड़ा तराजू का नीचे जाता है ऐसे ही धनवान नीचे जाता है, लेकिन जो धनवान अपने धन को परोपकार में लगा देता है वो भला कहिए वो ऊपर चला जाता है। इतिहास में देखो कैसे कैसे लोगों के नाम लिखे हैं, कैसे जो उदार मना थे, वो महामना थे, वो महात्मा थे, जो जिन्होंने परोपकार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वे हैं धन्य धन्य कृत कृत, जो स्वयं मर गए और दूसरों को स्वतंत्र कर गए। वाह, धन्य है वे महामना, वे उदार मना, वे हैं सच्चे संत महात्मा परोपकारी जीव कि जिन्होंने प्राण दे करके हमें स्वतंत्र किया, हमें सुखी बनाया, हमें स्वाधीन बनाया, हमें शांति से जीवन जीने का अवसर दिया, हमें धर्म ध्यान करने का अवसर दे रहे हैं। वस्तुतः जो बॉर्डर पर खड़े सैनिक हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जवान हैं, वे सच्चे दानी परोपकारी हैं, सच्चे संत हैं। वास्तव में या तो संत बनकर तपस्या करो या फिर ऐसा जीवन जियो, स्वयं का घर परिवार छोड़ करके वहाँ पर खड़े हुए हैं, खड़े देश की सुरक्षा के लिए। ये है जीवन। ये अपने लिए तो दुनिया पेट भरती है, अपने बीवी बच्चों का तो दुनिया पालन करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई महानता नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है। मोह के वशीभूत होकर के माँ क्या नहीं करती है, मलमूत्र साफ करती है, रात रात सोती नहीं है, बच्चों को किस तरह से लालन पालन करती है, ये धर्म नहीं है, ये तो कर्तव्य है, दुनिया करती है। लेकिन जो दूसरों के लिए सुख से सोने देते हैं, दूसरों के लिए सुख से खाने देते हैं,
दूसरों के लिए सुख से रहने देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते, सहयोग करते हैं, वे धन्य धन्य कृत करते हैं। वे उनका जीवन कल्प वृक्ष की तरह है कि जो मांगो ले लो, जो चाहिए हो ले लो। भवजन खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर। लेकिन निस्वार्थ भाव से राग देश के वशीभूत हो नहीं होकर के नहीं, जरूरतमंद की सहायता करना बड़ा धर्म है। जहाँ उजाला है वहाँ दीपक जलाने से क्या मिलने वाला है, जहाँ अंधेरा है वहाँ पर दीपक जलाओ तो धर्म है। उजाले में एक और दीपक अपना भी जला के रख दिया, सैकड़ों तो जले हमारा भी रख दिया, इसमें कोई मानता नहीं है। घर में लड्डू बना के खा लिए, कोई महान दीपावली मनाना नहीं है। जो बेचारे भूखे प्यासे अंधेरे में सो रहे हैं उनकी झोपड़ी में दीपक जलाओ, उनको के लिए वस्त्र भोजन की व्यवस्था करो। ये कर्तव्य वात्सल्य, ये धर्म है, ये करना चाहिए। अपने लिए तो दुनिया जीती है। ऐसे लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं चलो जितने क्या मियाँ मरे कुछ कहते हैं ना आप लोग, हाँ ऐसे ही है ना। तो ये इस तरह से है, ऐसा जीना कोई मायने नहीं रखता है। बोले हम वैज्ञानिक हैं, अच्छा आप वैज्ञानिक हैं, क्या करते हैं? बोले हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बैठे बैठे बदलते रहते। क्या करते रहते? ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते रहते हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं क्या? ये तो दुनिया धोखने की तरह जी रहे हो, क्या कर रहा है? मलमूत्र बनाने की मशीन हो, बैठे बैठे दिन भर खा पी करके मलमूत्र बनाते रहते हो और क्या करते हो? है किसी के काम आते हो क्या? किसी को सुकून देते हो? अरे हम प्रेरणा नहीं देते, हम तो प्रेरणा देते हैं बस। इसके लिए जीवन जी रहे हैं, प्रेरणे के लिए। तुम क्या मशीन हो कि गन्ना पेरने की मशीन हो कि मनुष्य हो? क्या हो? है गन्ना पेरने की मशीन होती है, सारा रस निचोड़ देती है, छुकला फेंक देती है। ऐसे तुम करते हो, दूसरों को निचोड़ते रहते हो। ये कोई जीवन है? ये कोई मानवता है? ये कोई सभ्यता है? कोई धर्मात्मना नहीं है, सम्यक दृष्टिपना नहीं है। जिनको गरीबों को एक के चार लेने में दया नहीं आती है, दुखी दिनहीन जीवों को, दुखी जीवों को जरा सा सहयोग करने का भाव नहीं आता है, वे क्या मनुष्य हैं? अरे वे तो राक्षस हैं, अनार्य हैं, म्लेच्छ हैं। ये मांसाहारी जानवरों से भी खतरनाक हैं। मांसाहारी जानवर दिन में एक आधे जानवर को मारता हो, खाता होगा। ये तो सैकड़ों को लूटते पीटते रहते हैं। इतने तो अनेकों को सताते रहते बेचारे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों को मारते रहते अपने आहार विहार निहार के माध्यम से। ये जीवन नहीं है जीना। ये तो अनादिकाल से करते चले आए बंदो। ये वात्सल्य कहता है लड़ना नहीं लाड़ करना सिखाता है धर्म। क्या सिखाता है? धर्म लड़ना नहीं लाड़ करना सिखाता है। जैसे एक वृक्ष की टहनी टूट जाने के बाद किसी क्यारी में पनपती नहीं है, ऐसे ही जो अपने साधर्मियों को तोड़ देता है, अलग कर देता है, छोड़ देता है, वो व्यक्ति भी कहीं नहीं उन्नति कर सकता है, उत्थान नहीं कर सकता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुन ले में, अपने हृदय को प्रेम से भरने की कोशिश करो। अपने हृदय में प्रेम जगाओ, सबके लिए स्थान दो। इतना सा संकुचित हृदय मत बनाओ। आपके हृदय में सारे दुनिया के प्राणी समा जाए, इतना हृदय विशाल बनाओ, उदार बनाओ, तब तो कोई बात है। ऐसे संकुचित जीवन जीने वाले क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। इसलिए ये वात्सल्य बता रहा है कि झूठे यार नहीं होते, हथियार होते हैं। झूठे यार हथियार। ऐसे लोगों से बचिए जो लल्ला चप्पो करते हैं, ऊपर से तो मीठी मीठी बातें बोलते हैं लेकिन अपना सार सिद्ध करते रहते हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति है, नारी प्रवृत्ति है। उच्च कुल में जन्म लेना बंधु बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी पवित्र पावन गुणाना। यहाँ जहाँ कहा जा रहा है कि स्तुति करने वाले के होठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं सेवा करने वाले के हाथ।
स्तुति पूजा करने वाले के ओठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं सेवा करने वाले के हाथ। ऐसे सेवा में जो लगे रहते हैं, दीनहीन दुखी जीवों की, वृद्ध लोगों की, बीमार लोगों की सेवा में लगने वाले ही जीवन धन्य बनाते हैं। सेवा करने से ही मेवा मिलता है, ये पक्का नियम है। वस्तुतः ये भैया वृत्ति है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी कारण है। और सल्लल्लाहु जो दीनहीन दुखी अनाथ वृद्ध रोगी लोगों की सेवा करता है वो शीघ्र ही तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त होता है। क्यों? वस्तुतः भगवान की पूजा करने से बड़ा आशीर्वाद मिलता है। दीनहीन दरिद्र रोगी बीमार लोगों की सेवा करने से साधु संतों का जो आशीर्वाद कहलाता है ना, वही दीनहीन दरिद्री बीमार लोगों की दुआ कहलाती है। वो साधु संतों के आशीर्वाद से भी ज़्यादा काम करती है। आप बीमार क्यों होते हैं? आप क्यों नहीं उत्थान कर पाते, उन्नति कर पाते हैं? क्योंकि आप दूसरों के अभिशाप लेते रहते हैं, बद्दुआ लेते रहते हैं, खोटी भावनाएं संकलित करते रहते हैं, उनको दिल दुखाते रहते हैं। इसलिए मैंने पढ़ा शास्त्रों में, कोई बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, लेकिन दूसरे त्यागी तपस्वियों की यदि दुर्भावनाएं लेता रहता है, उन्हें असंतुष्ट रखता है, तो उसकी भी समाधि अच्छे से नहीं होती है। कितनी ज्ञानी हो, कितनी बड़ा त्यागी तपस्वी हो, उसको भी सबकी सद्भावनाएं लेना आवश्यक है। किसी दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। त्यागी तपस्वियों को दूसरों को असंतुष्ट नहीं रखना कि मैं बड़ा ज्ञानी संत साधक हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनकी दुर्भावनाएं आपको लगेंगी, फिर आपकी सकुशल समाधि नहीं हो पाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भगवान का नाम लेते हुए ही प्राण निकले, तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे जमीन पर तो दुनिया मकान बनाती है, दूसरों के हृदय में स्थान बनाओ तब तो जाने। दूसरों के हृदय में जगह बनाओ, दूसरों के हृदय में घर बनाओ, अपने लिए स्थान बनाओ तब तो जाने। बंधु, एक ही साधन है, एक ही माध्यम उपाय है कि दूसरे के हृदय के सिंहासन पर बैठने के लिए आपको मिले, तो वो है मीठी वाणी से, प्रेम से, विनय से की गई सेवा। उससे सामने वाले के हृदय के सिंहासन पर आपको स्थान मिलेगा। कोई विनय करता हो पर सेवा ना करता हो, भक्ति करता हो पर सेवा ना करता हो, तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद तो सेवा करने वाले के लिए मिलता है। पहले एक व्यक्ति महाराज की सेवा कर रहा, पैर दबा रहा, और एक पूजा कर रहा है। बताओ बड़ा आशीर्वाद किस देंगे महाराज? पूजा करने वाले को कि जो आवश्यकता है, सेवा है, साधु को आवश्यक है, वो सेवा करने वाले को? बोलिए। जो सेवा कर रहा है उसको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। भले एक बोरा नारियल चढ़ा गया, व्यक्ति एक चला गया, उसका महत्व नहीं है। पैर में दर्द था, इसकी सेवा करना पहले महत्व था। पैर में कांटा लगा है तो ये कांटा निकालने वाला पहले इस आशीर्वाद का अधिकारी है। एक बोरा श्रीफल चढ़ाने वाला बाद में दूसरे नंबर पर आशीर्वाद मिल सकता है। आप समझ लीजिए, जब साधु संत के पास भी सेवा का महत्व है, तो जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, और भी दिनहीन दरिद्री जरूरतमंद है, उनकी सेवा करना पहले महत्वपूर्ण है। आप इस बात को समझ जाइए। इसी तरह ये मत कहिए वृद्धों से हमारे यहाँ पूजा करके बैठे रहो, लेटे रहो, चुप रहो, शांत रहो, अभी आके देते हैं दवाई पानी। ये गलत बात है। पहले दिनहीन दरिद्री को दवा देना, दूध पानी देना, सेवा करना जरूरी है। भगवान का अभिषेक पूजा बाद में भी कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी फल मिलेगा, क्योंकि आपकी तो भावना थी ये काम आगे आ गया, पहले इसलिए करना। इसको समझो बंधुओं। इसलिए ये पूजा तो करेंगे, बड़ी बड़ी चाव से गा गा करके 2-2, 3-3 घंटे मंदिर में लगाएंगे। बेचारे जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए ढंग से बोल भी नहीं सकते हो, आत्मीयता से देख भी नहीं सकते हो, उन्हें सिंपैथी सहानुभूति भी नहीं दे सकते हो। तुम धर्मात्मा कहलाने के पात्र ही नहीं हो। धर्म ये कहता है पहले दुख दूर करो, जन सेवा ही जिन सेवा है, मानव सेवा ही महाभगवान की सेवा पूजा है। क्योंकि उनकी पूजा नहीं करोगे वे भूखे नहीं मर जाएंगे। उनके 18 दोष नष्ट हो गए हैं, उसमें एक क्षुधा रोग भी है, वो भी नष्ट हो चुका है। सो उनकी सेवा पूजा नहीं करोगे, अभिषेक भी नहीं करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये संसारी आत्मा है, ये कर्मों से सहित है, शरीर से सहित, इसको भोजन पानी नहीं दोगे, दवा नहीं दोगे, इसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं करोगे, तो इसे आदर उधर ध्यान हो जाएगा, इसका धर्म ध्यान छूट जाएगा, इसकी सुख शांति चली जाएगी। इसलिए ये जरूरी है
ये बात संलग्न बहुत विशाल है और महान है, इस पर बहुत चर्चा करने सुनने की ज़रूरत है बंदो। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। जा बाहर हाजी हूँ आप हाँ ठीक है।